दोस्तों, इनकलाब समाचार पे मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। मेरा नाम शाकिर रज़ा ख़ान है और आप इस वक्त में देख रहे हैं मेरा वोट मेरा सांसद। मेरा वोट मेरा सांसद का मतलब ही यही है कि हम अपने सांसद को जब चुनने जाए तो उन बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखें जिसके माध्यम से हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी प्रोटेक्ट करें और अपने जमहूरी राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए जमहूरी वोट के हक़ का इस्तेमाल भी करें। तो आज हमारे साथ में मौजूद है नागपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार विकास भाऊ ठाकरे, जो मौजूदा वक्त में विधायक भी है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले वक्त के नागपुर के सांसद भी हो सकते हैं। तो विकास भाऊ, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है और आपने वक्त दिया, इतनी रात में हमारे को टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विकास भाऊ, क्या आपको चुनाव को लेकर के आपकी इस वक्त की तैयारियां चल रही है? मुझे लगता है कि चुनाव का प्रचार अंतिम चरण में है जी। प्रचार के 2 ही दिन बाकी है जी और मतदारों का माइंडसेट हो गया है जी। उन्हें क्या करना है। जी। और जिस दिन से मैं प्रचार कर रहा हूँ जी। उस दिन से मुझे लग रहा है कि नागपुर शहर की जनता जी। भाजपा को हटाने के लिए रास्ते पर उतरी है। यानी कांग्रेस पार्टी तो है, कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस में जो पार्टियाँ हैं जी। उसके अलावा वंचित और एमआईएम ने भी समर्थन दिया है, मगर आम जनता जी। हम जाते हैं तो हमें लोग बोलते रहे, बोले तुम अभी प्रचार के लिए, हम तो 3 महीने से ये मोदी सरकार हटाओ करके प्रचार कर रहे हैं। ऐसी शहर की आम जनता जो नौकरी पेशा वर्ग है जी। या छोटे बिजनेस वाला है जी। जो इनसे पीड़ित है जी। या 10 साल में इनका कारोबार जिन्होंने देखा है जी। कि जिस तरह से इन्होंने हुकुम शाह के ओर अपनी कदम बढ़ाए हैं जी। और लोकतंत्र की हत्या करने का जो एक साजिश रची है जी। और जिस तरह से अपोजिशन के लोग ख़त्म करना, चलती हुई सरकारें गिरा देना, किसानों के खिलाफ निर्णय लेना, व्यापारियों के खिलाफ निर्णय लेना, अडानी अंबानी इनके समान लोगों को फेवर में निर्णय लेना और जिस तरह से और जो बातें हैं, तो मुझे लगता है कि एक जनता ने माइंड सेट कर लिया है कि इनको अपने 10 साल दिए थे। 10 साल में इन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए और भलती तरह ये सरकार चला रहे। तो इस लोकतंत्र में जनता ही राजा है, मतदार राजा है, चुन के आने वाला राजा नहीं बन सकता कभी। तो मतदार ने अपना माइंड सेट कर लिया है, जिसको राजा बनाए थे उसको नीचे बिठाने की तैयारी जनता ने कर ली है। तो दर्शकों, असल में सवाल बहुत सारे पूछे जाने थे विकास भाऊ से, लेकिन भाऊ इतना ज़्यादा थक चुके हैं इस वक्त में, तो हम सिर्फ छोटी सी बाइट के साथ ही भाऊ का ये इंटरव्यू ख़त्म करेंगे। भाऊ, क्या ये रहेगा, मतलब चुनाव का सिनेरियो कैसा रहेगा आपका, मतदार के दिन कैसा आपका ये लगेगा आपको? मैं आपको बताना चाहूँगा, नागपुर शहर में मैं भी बहुत दिनों से राजनीति में हूँ जी। छोटे मोटे 8 चुनाव मैं लड़ चुका हूँ जी। विलास भाऊ लड़ते थे लोकसभा के, वो चुनाव मैंने नज़दीक से देखा हूँ जी। और इस तरह का माहौल जी मैंने आज तक के कोई चुनाव में नहीं देखा जी। कांग्रेस एक संगति, पहले हमारे झगड़े थे जी, अभी सभी लोग दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं जी। इतनी पार्टियाँ हमको मिल गई है जी। और मैंने लोगों के दिल में जो है जी, इतना सब होने के बाद लोग क्यों, जैसे इंडिया का गठन क्यों हुआ जी, इंडिया आघाड़ी यानी सभी नेताओं को डर लगा कि अगर इसके बाद ये चुनाव जीत जाएगा तो ये तो देश का सत्यानाशी कर देगा जी। इसलिए इंडिया का गठबंधन हुआ। हाँ जी। ये गठबंधन के अलावा जो इस गठबंधन ने नहीं है, ऐसी आम जनता जी ये मोदी को गिराने के पीछे पड़ी है जी। ऐसा चित्र आज है, आपने देखा होगा जी। और मुझे लगता है कि ये स्वाभाविक है कि जिस तरह जनता ने 10 साल दिए इनको सरकार चलाने जी, 10 साल में इनका जो कार्यकाल देखा होगा आपने, तो जनता के हित का कौन सा काम किया, एक आध तो काम बताइए कि आम जनता के पिछड़े वर्ग के हिस्से में किया जी। कोई इन्होंने जैसी सामाजिक वातावरण रहता समाज में समाज के लोगों को लगता है कि उन पे ऊपर अन्याय हो रहा है जी, वो अन्याय हो रहा है तो इनकी तरफ जाते हैं। तो कौन से समाज का अन्याय इन्होंने दूर किया जी, ओबीसी का किया, हलबा का किया, धनगर लोगों का किया, किसका किया जी। 10 साल में कुछ ना कुछ तो कर सकते थे जी, ये किया भी नहीं। और वोट मांगते वक्त हम सबका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे ऐसे आश्वासन दिया जी। वो आज चिढ़ के उठे, खुद ही दौड़ रहे इनके पीछे लोग।
कि 10 साल से वादे कर रहे हैं, हमारा कुछ किया नहीं, वोट मांगने आते हो करके। तो वही जनता इनके पीछे दौड़ रही है अभी कैसी चुन के आता करके। और मुझे लगता है ये शहर की जनता ने अपनी लड़ाई बनाई, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस नागपुर शहर की जनता। ओके, ऐसी लड़ाई रहेगी और ये लड़ाई देखना कहाँ तक जाती है। जी। तो विकास भाऊ, आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आपके जो चुनाव है उसके लिए हमारे चैनल की ओर से, हमारे दर्शकों की ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप विजयी हो, रथ पे बैठे, और आपके साथ सबसे बड़ी बात ये भी है, जो नागपुर शहर के सबसे सीनियर नेता का तजुर्बा है वो भी आपके साथ शामिल है। और उनके तजुर्बे के साथ, जैसा आपने बताया कि आपका पूरा पार्टी जो है एकजुट है, तो क्या मतदाताओं को हमारे चैनल के माध्यम से आपका आखिरी संदेश होगा, अपील होंगी? मैं मतदाताओं से यही अपील करूंगा कि 10 साल का कार्यकाल जी उनका देखा है, उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए थे जी और 10 साल में जो महंगाई बढ़ी है, नागपुर शहर में बेरोजगारी बढ़ी है, जी जो रोज़गार देने की बात की थी वो पूरी नहीं हुई है। जी मुझे लगता है इसी वक्त बदलाव करना ज़रूरी है। जी मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, जी पार्टी ने मुझे मेयर बनाया, अपोजिशन का लीडर था, एमएलए बना हूँ, जी तो मैं सड़क का आदमी हूँ, जी सड़क पे आम जनता की मदद करने में रुचि रखता हूँ। जी और जिस भी पोस्ट पे जाऊँगा, जी अगर मुझे मेयर बनाया है जी तो वो मेयर को क्या अधिकार रहते हैं, उस अधिकार का काम मैंने करके दिखाया। जी मुझे एमएलए बनाया जी तो मैंने विधानसभा में मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के नहीं, नागपुर शहर के और महाराष्ट्र राज्य के जी जो अनेक प्रश्न थे उठाकर मैंने उसके ऊपर न्याय की मांग की। जी अब मुझे सांसद चुन के देंगे जी तो केंद्र शासन के माध्यम से क्या नागपुर शहर को मुझे डेवलप करना है जी और मुझे सामाजिक दायित्व कैसी निभाना है, जी इसके ऊपर काम करूँगा। मुझे लगता है कि हम डेवलपमेंट करते हैं जी तो डेवलपमेंट करते समय उस शहर की जनता से, यानी सारी जनता से तो नहीं पूछ सकते, जी मगर जो लोग हैं, जो जानकार है, पर्यावरण में कोई होगा, जी कोई स्ट्रक्चरल में होगा, जी यानी हम डेवलपमेंट करेंगे तो जनता का भी इसमें हिस्सा होना। हमने उनसे पूछने को ना जी कि भैया ये तालाब है, तालाब में फाउंटेन लगा रहा हूँ, हम्म ये फाउंटेन लगाने से मुझे क्या हासिल होगा, आम जनता को फ़ायदा होगा या तो पूरा पैसा पानी में चले जाएगा। जी तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें करते समय जी अगर जनता की राय ली गई जी तो बाद में जनता तुमको कुछ बोल नहीं सकती। जैसे आज जी जो भी डेवलपमेंट हुआ है जी तो जनता बोल रही है कि हमारा क्या हित है इसमें। हाँ 500 करोड़ अगर एक आधे प्रोजेक्ट पे इन्होंने खर्चा किए जी तो इसमें से आम जनता को क्या राहत मिल रही है। जी ये सवाल जनता का है। लोकसभा का चुनाव है, जी वोट मांगने जा रहे हैं, जी मगर जनता अभी भी पानी नहीं मिल रहा, इलेक्ट्रिक के बिल कटे हैं, रास्ता नहीं है, जी घरों का टैक्स बढ़ गया, यही बातें बोलते हैं। जी यानी जनता को क्या होना, जी तुम एमएलए बनो, तुम एमपी बनो या तुम कारपोरेटर बनो, जनता कहती कि हमें एक वोट देना है। जी वोट का वैल्यूएशन तो नहीं निकाला है कोई। नहीं तो जनता चाहती है कि पहले हमारा बेसिक जो मूलभूत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगने वाली चीज़ें वो हमें मिल जाएंगी, महंगाई कम हो जाएंगी, हमारे बच्चों के लिए अच्छी स्कूलें मिल जाएगी सरकारी, अच्छा सा हॉस्पिटल मिल जाएगा। तो हमारी आर्थिक विवंचना है, जो हमारा बजट है जी वो हमारा बजट नहीं बिगड़ेगा। जी अगर ये बजट नहीं बिगड़ा, वो आदमी घर में खुश है तो बनाए हुए पुल की तरफ देखेगा, सही है। नहीं तो घर में पानी नहीं और पुल पे जाके खड़ा होएगा क्या। जी तो मुझे लगता है कि ये अनुभव मेरा जी वोट मांगते समय का है, जो बताया मैंने। जी 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 लोग अभी भी इस चीज़ के लिए तरस रहे हैं। जी जी तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ विकास भाऊ ठाकरे, नागपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार है। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर एक अगले वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे, एक नए स्पीकर के साथ में, नए सवालों के साथ में, नए मेहमान के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।